हम उसी फैमिली से आते हैं जिस फैमिली को अन्नपूर्णा का जन्मदाता कहा जाता है। अन्नपूर्णा अर्थात अन्न की देवी और अन्न को पैदा करने वाले हमारे बाप अर्थात किसान। ये सारी बातें हम आपसे इसलिए बताने का प्रयास कर रहे हैं क्योंकि इसके पीछे एक छोटी सी स्टोरी छिपी हुई है और इस छोटे सी स्टोरी के पीछे एक बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर छिपा हुआ है। सावधान होकर सुनिएगा इस छोटे से स्टोरी को। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पिता को 50 या 60 केजी की एक गठरी जो थी खेत पे पहुंचानी थी और उसे ले जाने पिता सक्षम नहीं थे, अर्थात पिता बुजुर्ग हो चुके थे। पिता ने सोचा कि क्यों ना अपने पुत्र का साथ ले लेते हैं। पिता ने 10 केजी गठरिया हमारे सर पे लगा दी और 50 केजी का गठरी अपने सर पे रख के चल दी। और पहले तो पिता से हम 10 कदम आगे बढ़ते जा रहे थे। जैसे ही पिता ने हमारे ऊपर गठरिया लगाई तो हम आनंद से भर गए और मानो ऐसा लग रहा था कि पिता और पुत्र के बीच रेस हो रही है और उस रेस में अव्वल हर बार उनका पुत्र आना चाहता है। पिता पीछे चला करते थे और उनका यह पुत्र जो है 10 केजी की गठरिया लेकर आगे आगे चला करता था। अर्थात लगता ऐसे था कि आज विजयी जो है उसके पुत्र का, उस पिता के पुत्र का ही होगा। हम आगे बढ़ते जा रहे थे, पिता पीछे से रास्ते बताते जा रहे थे। जब कुछ दूर चल चुके थे तो सोचा कि कुछ हम बैठ के विश्राम कर लेते हैं। 10 केजी गठरिया थी हमारे ऊपर, हमने उतार कर करके उसे रख दिया और रख के थोड़ा देर विश्राम कर लिया। जैसे ही देखा कि पिता हमारे नजदीक आने वाले हैं, फिर से उल्लास से उस गठरी को अपने सर पे उठाया और सोचा कि क्यों ना पिता से 10 कदम आगे ही रहा जाए। और पुत्र पिता से 10 कदम आगे ही रहता था। पिता उसके पीछे पीछे चला करते थे, फिर भी रास्ते बताते थे कि बेटा इस रास्ते से नहीं उस रास्ते से जाना। पिता का प्रवाह देखकर बेटा कहता था, पिताजी आप बेफिक्र रहिए। ऐसा मन में स्वाभिमान लेकर वह अपने रास्ते पे चला करता था। पगडंडी वाली रास्ता थी साहब। पिता के न बताने पे हम रास्ता घूम भी हो जाते थे, लेकिन फिर भी अपने अंदर यह स्वाभिमान थी कि हम पिता से पहले पहुंचेंगे, इस रेस में अव्वल आएंगे। 2-3 बार ऐसे ही होता गया। हम रास्ते पे अपनी गठरी को उतार कर विश्राम करते गए और पिता लगातार अपने पथ से चलते गए और हम हमेशा पिता से 10 कदम आगे ही चलते थे। अचानक सहसा ऐसा हुआ कि हम सोचे कि एक बगीचे में बैठकर थोड़ा देर विश्राम कर लें। पिता कुछ दूर छूट गए थे। मैंने गठरी को उतारी और बैठ करके विश्राम करने लगा। हमारे अंदर एक घमंड का भूत सवार हुआ। पिता हमारे नजदीक आ गए, लेकिन फिर भी अपने अंदर वह ताकत, वह साहस मैंने जुटाया कि पिता तो हर बार हमसे पीछे ही रह जाते हैं, क्यों ना पिता को अब की बार आगे चलने देते हैं। पिता से कहा, पिताजी आप बढ़िए, हम आपसे आगे चले आएंगे। पिता अपने रास्ते से बढ़ते गए। बेटा जो था विश्राम करने लगा और विश्राम करते करते उसके अंदर की स्वाभिमान इतनी बढ़ गई थी, उसकी घमंड का चरम सीमा इतना छू गया था, मानो पिता से वह विजय ही पालेगा, पिता को जीत ही जाएगा। और हमारी लक्ष्य और पिता का लक्ष्य दोनों एक ही था, अर्थात सर पे रखे गठरी को उस खेतों तक पहुंचाना। पिताजी जब कुछ दूर बढ़ गए थे तो मैंने सोचा अब गठरी को उठाकर चलूं। अचानक पिता का उधर से आवाज आता है कि बेटा बेटा। मानो इस ध्वनि में हमें द्वंद्व समझ में आई। एक तो ऐसा लगा कि पिता को कुछ हो चुका है। हमने झट से गठरी को सर पे उठाया और तेज चलना शुरू कर दिया। जैसे ही पिता के समीप जाने वाला था, पिता एक झाड़ी से बोलते हैं कि बेटा मैं आऊं, तेरे सर पे रखे बोझ को अपने सर उठाऊं। जैसे ही पिता का ऐसा वाक्य वह बेटा सुनता है, उसे लगता है कि इस रेस में अव्वल आने वाला यह पुत्र उनसे हार गया। इस पुत्र का शर्म से उसका स्वाभिमान जो है झुक गया। पिता कह रहे थे कि भार थोड़ी ही उठाया तो सही, लाडला देर से ही पर आया तो सही। पिता के ऐसे बात सुनकर हमारा सोया हुआ रोम रोम पिता के स्वागत के लिए खड़े हो गया। मन तो ऐसा किया साहब कि पिता के गले लग जाऊं, लेकिन उनके ही जन्माए औलाद में इतनी औकात कहां साहब। इस कहानी से बस यही सीख मिलती है कि पिता एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं कि किसी कर्मों को करके बताता है,
पिता एक मोटिवेशनल इंडिकेटर है जो किसी कर्मों को करके दिखाता है और बोलता है कि बेटा इस काम को ऐसे किया जाता है। यह कहानी एक और सीख देती है कि यदि आप बच्चा पैदा करने से पहले बाप बन जाएंगे, अर्थात बाप के कर्मों का अनुसरण अपने अंदर करना सीख जाएंगे, तो अपने लाइफ में जरूर सक्सेस बन जाएंगे। इसमें रंच मात्र तक संशय नहीं है। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरा जम के शेयर कीजिए। धन्यवाद।